कोरोना वायरस की तो सराइकी खित्ते में कोरोना के वार बरकरार हैं। निश्चित अस्पताल मुल्तान में कोरोना में मुब्तला 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 108 हो चुकी है। निश्चित अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 108 हो गई। आइसोलेशन के 6 वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 74 हो गई। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। शोबे में 38 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। दूसरी जानिब मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर एक और वार्ड का कुछ हिस्सा कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया है। उधर टेस्ट किट्स की कमी है, इस वजह से सिर्फ शोबे में दाखिल किए जाने वाले मरीजों के टेस्ट किए जाएंगे। रहीम यार खान में 29 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जिला भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 748 हो चुकी है। रहीम यार खान में 32 मुतासिरा मरीज कोरोना वायरस का शिकार होकर जाबाहक हो गए। कोरोना वायरस के शुबे में रहीम यार खान में 88 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें 36 के टेस्ट मनफी और 19 के रिजल्ट का इंतजार है। कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए 421 नमूनों के रिजल्ट का इंतजार है। रहीम यार खान में कोरोना वायरस के शुबे में 4669 अफराद के नमूने टेस्ट के लिए भिजवाए जा चुके हैं, जिनमें से 3500 अफराद के नमूने मनफी आए हैं। कोरोना वायरस का शिकार 278 मरीज मुकम्मल सेहतमंद हो चुके हैं। बोरेवाला में कोरोना के वार्ड जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 8 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। पॉजिटिव केसेस में 2 लेडी डॉक्टर्स भी शामिल हैं। बोरेवाला में कोरोना के वार्ड जारी हैं। 2 लेडी डॉक्टर समेत मजीद 8 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल के मुताबिक बोरेवाला में कोरोना केसेस की तादाद 115 हो गई है। अब तक 54 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब और 4 डॉक्टर समेत 61 अफराद आइसोलेशन में हैं, जिनमें 58 अफराद को घरों में आइसोलेट किया गया है। 3 अफराद अस्पताल में दाखिल हैं। 92 अफराद के टेस्ट के लिए नमूने भिजवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। और कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। मुल्तान के 3 एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्म। शाहरुख ने आलम कॉलोनी, एमडीए चौक और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक्स 30 जून तक बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन मजीद स्मार्ट हो गया। इदारों की गफलत और आवाम की गैर संजीदगी खतरा बन गई। शाहरुख ने आलम के इलाके में दूसरे इलाकों के लोगों की आमदोरफ्त जारी रही। खारजी और दाखिली रास्तों का कह रहे हैं, मैं भी उन्हीं रास्तों से ही आया हूँ। ये सारे भाई जो है ये मेरे साथ खड़े हैं, दुकानदार, ये उन्हीं रास्तों से आए हैं। अगर लॉकडाउन था तो जिस तरह लाहौर में इन्होंने किया है, 3-4 दिन पहले बताया कि हम ये लॉकडाउन करने वाले हैं, ये इलाके सील होंगे, ये होंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। रोही ने लॉकडाउन में खामियों के हवाले से खबर नशर की तो इंतजामिया हरकत में आई। शाहरुख ने आलम के दाखिली और खारजी रास्तों को बैरियर लगाकर बंद कर दिया और एहलकार भी तैनात कर दिए। पुलिस ने डी ब्लॉक में खुली दुकानें भी बंद कराई। यहाँ पे बैरियर्स वगैरह लगाए, पुलिस वालों को खड़ा है। ये देख सकते हैं कैसे रोड में रश है बड़ा। यहाँ इसकी वजह से भी कोरोना बहुत फैल रहा है। हम लोगों को सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, घर जाके हाथ वगैरह धोने, ताकि हमारे मोहल्ले वाले सारे महफूज रह सके हमारी वजह से। लॉकडाउन किए गए इलाकों में सहूलियात की फराहमी के लिए भी इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। 10 से जायद महकमों को सहूलियात की फराहमी बारे अहकामात जारी कर दिए गए। पुलिस, महकमा सेहत, मैपको, सिविल डिफेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। रेस्क्यू, वासा, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, सुई गैस का अमला खसूसी ड्यूटी देगा। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबदा फरीद सूरत हाल को लम्हा बलम्हा मॉनिटर करेंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने पर इंतजामिया भी इन एक्शन है। डेरा गाजी खान में 10 मुख्तलिफ हॉटस्पॉट सील कर दिए गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल टाउन फरीदाबाद ब्लॉक 48 चाके टाउन समेत तमाम एरियाज को चेक किया। इस मौके पर डीसी ताहिर फारूक ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस मुलाजमीन को एसओपीज के मुताबिक काम करने की हिदायत दी। डीसी ने सील शुदा एरियाज के दाखिली खारजी रास्तों और दुकानों को चेक किया। गैर जरूरी दुकानों को फौरी बंद कराने के अहकाम दिए। डीसी ने कहा कि शहर में अगर केसेस की तादाद मजीद बढ़ेगी तो मजीद इलाके भी सील किए जा सकते हैं। आइंदा 14 रोज के लिए इन इलाकों को सील रखा जाएगा। जो हमारी एसओपीज की है कोरोना की, वो हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं। हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ केसेस को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं और अकॉर्डिंगली जो हमें कानून के तहत स्मार्ट लॉकडाउन या सील ऑफ द मार्केट और एरिया वो हम कर सकते हैं और उसको हम ये बढ़ भी सकता है और हम इसको इंशाल्लाह मॉनिटर करते रहेंगे। हमारे लिए लोगों की सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोरोना की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां तहसील रहीम यार खान और सादिकाबाद के गुंजान आबादी वाले इलाकों की मार्किंग शुरू कर दी गई है। सीओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा ने कहा कि सर्वे के बाद इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा सकता है।
बड़ा फोकस किए हुए हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ी तो हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ताउन से स्मार्ट लॉकडाउन पे वहां पे ये ऑप्शन को जरूर वहां पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस वक्त तक हमारे जिले में कोई भी एरिया अंडर स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि हमने कुछ एरियाज पे फोकस किया हुआ है और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमारी जो 2 तहसीलें हैं सादकाबाद और रहीम यार खान जो कि कोविड-19 से ज्यादा मुतासिर हैं और उनके शहरी इलाकों में जहां पे गुंजान आबादी है या केसेस की तादाद ज्यादा है तो हम मुसलसल नजर रखे हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कोरोना पर काबू पाने के लिए ऐसा इकदाम। यूनिवर्सिटी के शुबा कंप्यूटर साइंस ने प्लाज्मा डोनेशन ऐप मुतारिफ करा दी है। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अहसन इकदाम किया है। यूनिवर्सिटी के शोबा कंप्यूटर साइंस ने प्लाज्मा डोनेशन ऐप मुतारिफ करवा दी। ऐप से प्लाज्मा देने और लेने वाले दोनों लोग आपस में राब्ता कर सकेंगे। वाइस चांसलर का कहना था कि इस वक्त 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। अगर तमाम लोग प्लाज्मा डोनेट करें तो मजीद 50,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। वो लोग जो कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल, अपना ब्लड ग्रुप उसमें एंटर कर सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसे लोग जो नीडी हैं वो भी आके रजिस्टर करेंगे और नीडी लोग जो हैं वो अपने ज्योग्राफिकल रीजन में और अपने ब्लड टाइप से रिलेटेड पर्सन को फाइंड आउट कर सकेंगे, जिससे अगर कोविड-19 उनको लाहक होता है तो वो प्लाज्मा हासिल कर सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि प्लाज्मे के मुंतजिर लोगों के लिए ये ऐप बहुत कारआमद साबित होगी। जो शख्स भी इस ऐप के जरिए प्लाज्मा डोनेट करेगा वो इसकी कीमत वसूल नहीं करेंगे। ऐप डिजाइनर का कहना था कि ऐप की मदद से सिर्फ 17 साल से जायद और 40 साल से कम उम्र के अफराद प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगे। तो इसमें हमने 17 साल और से कम उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो नहीं कर सकेंगे इसमें। इसी तरीके से हम 60 साल या इससे ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं वो भी हमने इसमें उनको अलाउ नहीं किया है। इसी तरीके से इसमें हमने एक और भी चेक रखा है कि वो लोग जो मेडिकली फिट नहीं है या किसी और भी उनका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट ना कर सकें। उनका मजीद कहना था कि ऐप ताहाल एंड्रॉइड सार्फिन के लिए है। आईफोन सार्फिन के लिए भी जल्द ऐप लॉन्च करेंगे जिससे मजीद लोग प्लाज्मा डोनेट करने के काबिल हो सकेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। दूसरी जानिब ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के एमएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तलबा का बड़ा कारनामा, नमूनिया और कोरोना वायरस के मरीजों की तशखीस के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। यूनिवर्सिटी के तलबा भी किसी से कम नहीं। बुनियादी और मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट्स की तकमील की जा रही है। एमएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तलबा ने बड़ा कारनामा दिखाते हुए आलमी वबा कोरोना वायरस की तशखीस के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट में सिर्फ एक्सरे की मदद से मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक और तरदीद की जा सकती है। एक्सरे के इमेज के जरिए कोरोना वायरस का शिकार होने या इसमें पैदा होने वाले अलामात की जाँच की जा सकती है। हम एक्सरे के थ्रू ये बता सकें कि कोरोना वायरस हमारे पेशेंट्स में पाया जाता है कि नहीं। एक्सरे का टेस्ट बहुत ज़्यादा चीपर है, तो हम निमोनिया के पेशेंट को और कोरोना वायरस के पेशेंट को आपस में चेक करें वाया एक्सरे के क्या वो उसको कोरोना वायरस हुआ है या होने वाला है या उससे पहले के जो असरात हैं वो उसमें शो होते हैं कि नहीं एक्सरे के थ्रू। सैटेलाइट इमेजेस के लिए इस्तेमाल होने वाली आयल स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कैमरे की मदद से फॉरेंसिक किया जा रहा है। किसी भी क्राइम की सूरत में मुख्तलिफ दबों की जांच में खून के अज्जा और दूसरे अज्जा को अलहदा करने का प्रोजेक्ट बनाया गया है। मैं इसको फोरेंसिक साइंस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें जिस तरह हमारे पास फोरेंसिक में अगर कोई एविडेंस मिलते हैं किसी क्राइम सीन के ऊपर तो वहाँ पे यूजुअली हम जो है वो केमिकल रिएजेंट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो हमारे सैंपल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम कैमरे के थ्रू जब लेंगे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और इस तरह हम जो है मैंने अभी जो है वो जो मैं कैप्चर कर रही हूँ इमेजेस वो ह्यूमन ब्लड के हैं और इसके अलावा कुछ जो है वो ब्लड सैम्पलिंग सब्सटेंसेस हैं ताकि मैं उन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकूं कि ब्लड कौन सा है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की रिसर्च नई तहकीक में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ में मेंबरान असम्बली की जानिब से कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। साबिक यूसी नाज़िम मियां सलीम गोरमानी के बेटे शुएब गोरमानी की शादी की तकरीब मुनक़िद की गई। तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने भी शिरकत की, जबकि एसओपीज की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी गई हैं। शादी की तकरीब इतवार के रोज मुनक़िद हुई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि आइंदा एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको मुजफ्फरगढ़ से अपडेट करते चलें, जहां मेंबरान असम्बली की जानिब से कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। साबिक यूसी नाज़िम मियां सलीम गोरमानी के बेटे शुएब गोरमानी की शादी की तकरीब मुनक़िद की गई। तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली मियां अलमदार अब्बास कुरैशी ने शिरकत की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि एसओपीज की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि शादी की तकरीब इतवार के रोज मुनक़िद हुई है। आइंदा एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अभी आपको बताएं कि मुल्तान डिवीजन के तालीमी मंसूबों के लिए 41 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मुख्तस, नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस कर दिया गया है। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के जलालपुर पीरवाला रिसर्च फार्म के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के जलालपुर पीरवाला रिसर्च फोरम के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज चुंगी नंबर 6 के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया। फातिमा डिग्री कॉलेज मासूम शाह रोड के लिए 2 करोड़ और साइंस कॉलेज के लिए 3 करोड़, गवर्नमेंट कॉलेज एमरसन के BS ब्लॉक के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत पंजाब का रेस्क्यू 1112 के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए बजट मुख्तस, स्टेशन खोखरा के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट रखा गया है। रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। हुकूमत पंजाब का रेस्क्यू 1112 के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। मुल्तान में स्टेशन खोखरा और तहसील जलालपुर पीरवाला के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया। रवा माली साल में खोखरा स्टेशन और तहसील जलालपुर पीरवाला को मुकम्मल फाल किया जाएगा। जो स्टाफ की भर्ती प्लस 2 एम्बुलेंसेज, एक फायर की गाड़ी, उसका बजट रखा गया है। इसके अलावा तहसील जलालपुर पीरवाला में पेशेंट ट्रांसफर सर्विस स्टार्ट कर दी थी। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस और फायर सर्विस के लिए भी एलोकेशन की गई है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि बजट में 4 इमरजेंसी एंड मेडिकल गाड़ियां खरीदने के लिए रकम मुख्तस की गई है, जबकि 2 रेस्क्यू इमरजेंसी फायर व्हीकल खरीदी जाएंगी। एम्बुलेंसेज और फायर की गाड़ियां भी इन 2 स्टेशनों के लिए इंशाल्लाह ताला वो हम फुल फ्लैज तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी। डॉक्टर नातिक हयात का कहना था कि रेस्क्यू की इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने के लिए रेस्क्यू मुल्तान में रवा माली साल के बजट में 45 रेस्क्यूअर्स की भर्तियों को भी मुकम्मल किया जाएगा। रेस्क्यू गाड़ियों की मरम्मत और दीगर जरूरी कामों के लिए रकम मुख्तस की गई है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। तहरीक इंसाफ के 20 अरकान असम्बली वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मैदान में आ गए। फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम और दीगर अहम मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट। पंजाब असम्बली के MP ख्वाजा दाऊद सुलेमानी समेत PTI के 20 अरकान असम्बली वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मैदान में आ गए। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी का कहना है कि फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम और दीगर मामलात पर वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रोही से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तोनसा को जिला और वाहवा को तहसील का दर्जा नहीं दिया गया। उस्मान बुज़दार सारा फंड सिर्फ भारतीय में लगाने में मसरूफ है। ट्राइबल एरिया में होने वाला काम भी करप्शन की नजर हो रहा है। हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अपनी खुसूसी टीम भेजकर चेक करवाएं, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो ग्रुप को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब मियांवाली में गंदम की कीमत को भी पड़ लग गए। गंदम की 100 किलोग्राम की बोरी की कीमत 4700 रुपए तक जा पहुंची है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत में इजाफा हो गया। गंदम की 100 किलो की बोरी 4800 रुपए में फरोख्त हो रही है। आटा चक्की मालिक का कहना था कि बैनुल इज़लाई और बैनुल ज़ुबाई नकल और हरकत पर पाबंदी खत्म होने के बाद से कीमत में इजाफा हुआ है। गंदम जो महंगी हुई है, ज़ाहिर सी बात है, इसकी वजह से आटा भी महंगा हो गया है। अब हमें जो पहले गंदम की बोरी 3500 की मिलती थी, अब 4600-4700 रुपए में मिल रही है, और उस वजह से हम आटा महंगा दे रहे हैं। अब हम आटे की बोरी जो है वो 5200 रुपए में दे रहे हैं। गंदम की कीमत बढ़ने से 20 किलो आटे का थैला 1020 रुपए का हो गया, जिससे आम शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी कुछ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है या चक्की मालकान को या आड़तियों का, इस चीज का हमें तो नहीं है। हमें तो मुश्किलात का सामना है कि जो हम आटा 40 रुपए में खरीद के जाते थे वो आपके सामने मिल रहा है इतना महंगा हो गया, 56 रुपए 55 रुपए में मिल रहा है। महकमा खुराक गंदम की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए स्टेक होल्डर से राब्ता करे ताकि आम शख्स को आसानी हो। उसामा हैदर, भक्कर। और शहरियों को सस्ती चीनी फराहम करने के लिए निजी शुगर मिल का ऐसा इकदाम। लिया के मॉडल बाजार में 70 फेयर प्राइस शॉप्स कायम कर दी गई। लिया में भी शहरियों को सस्ती चीनी मिलने लगी। निजी शुगर मिल्स की जानिब से शहर में 17 फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं, जहां 70 रुपए फी किलो चीनी दस्तियाब है। डिप्टी कमिश्नर लिया अजवर जिया ने मॉडल बाजार में लगाई गई फेयर प्राइस शॉप का दौरा किया और रिकॉर्ड को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को हुकूमती अहकामात की रोशनी में शुगर मिल्स की जानिब से चीनी मुहैया की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द जिला भर में 70 फेयर प्राइस शॉप कायम कर दी जाएंगी। जैसे ये फैसला हुआ है, इसके अंदर ये 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी का रेट मुकर्रर किया गया। मखसूस हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं। इस वक्त हम जिस फेयर प्राइस शॉप पे खड़े हैं ये हमारे मॉडल बाजार लिया सिटी में है, और मैंने भी इनका रिकॉर्ड भी चेक किया है, तो तकरीबन 1700 से किलो से ज़्यादा चीनी फरोख्त हो चुकी है अभी तक, जो कि 203 लोग तकरीबन इसको लेकर गए हैं। सस्ती चीनी मिलने पर शहरियों ने भी हुकूमती इकदाम की तारीफ करते हुए खुशी का इजहार किया। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है। ये मैं भी अभी चीनी लेने के लिए आया हूँ, मैंने इश्तिहार पढ़ा था यहाँ पे।
फेयर शॉप पर मौजूद दुकानदार का कहना था कि एक खरीदार को शनाख्ती कार्ड पर फी 10 किलो चीनी मुहैया की जा रही है। 10 किलो के हिसाब से दे रहे हैं एक आईडी कार्ड पे। एक बंदा हमसे 10 किलो मैक्सिमम लेके जा रहा है, उसमें मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ में लेके जा रहे हैं, मतलब 1 किलो भी लेके जा रहे हैं, 5 किलो वाले भी हैं, 2 किलो वाले भी हैं। फेयर प्राइस शॉप पर खरीदार बड़ी तादाद में चीनी खरीदने में मसरूफ हैं। हुकूमती अहकामात पर शुगर मिल्स की जानिब से शहरों को सस्ती चीनी की फराहमी से जहां महंगाई में कमी वाक़ होगी, वहीं जखीरा अंदोजी करने वाले दुकानदारों की भी हौसला शिकनी होगी। कैमरा टीम के हमरा जाहिर सरफराज, रोही, लिया। दूसरी जानिब राजनपुर में टिड्डी दल का एक बार फिर हमला। टिड्डी दल का शहरी आबादी की जानिब रुख, फसलों को भी नुकसान का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे खुरम शहजादपुर। टिड्डी दल ने एक बार फिर राजनपुर का रुख कर लिया। देखते ही देखते शहरी आबादी टिड्डियों के साए में छुप गई, बच्चे खौफ में मुब्तला हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। किसानों को बहुत सारा नुकसान कर देगी, तो हमारी हुकूमत को, इंतजामिया को चाहिए कि बर वक्त इमरजेंसी इसके ऊपर कोई न कोई और हंगामी इंतजाम किए जाएं। इंतजामिया गुज़श्ता दिनों टिड्डियों की तलफी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्प्रे और दीगर इकदाम करती रही। इस बार टिड्डियों के बड़े हमले से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशान है। कैमरामैन खिजर अब्बास के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। कपास की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए महकमा ज़राअत तौसी भी मैदान में आ गई। काश्तकारों को फसल की पेस्ट काउटिंग करने और गैर जरूरी स्प्रे न करने की हिदायत कर दी है। समेत पूरे सरायकी व सेब में कपास की फसल बढ़ोतरी के मरहले में है। महकमा ज़राअत तौसी के माहिरीन ने काश्तकारों को अच्छी पैदावार के लिए बर वक्त गोडी कड़ी बूटियों के खात्मे की हिदायत कर दी, ताकि फसल अच्छे तरीके से बढ़ सके। अब हमारी जिम्मेदार भाइयों से सबसे पहली गुजारिश यही है कि फसल को पहले 60 दिनों तक उसको हमने जड़ी बूटियों से पाक रखना है। उसमें गोडी करें, उसमें बेशक शील्ड लगा के स्प्रे करें, सिलेक्टिव हर्बिसाइड, उसमें किसी किस्म की जड़ी बूटी नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद शबीक का कहना था कि कपास पर अगला मरहला फूल और फल लगने का होगा। बीमारियों का जायजा लेने के लिए काश्तकार अपनी फसल की मुसलसल पेस्ट काउटिंग करते रहें। माशी नुकसान की हद से पहले कपास की फसल पर गैर जरूरी स्प्रे ना करें। जहाँ तक पेस्ट का ताल्लुक है, कीड़े का ताल्लुक है, तो हमारी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि हफ्ते में 2 दफा पेस्ट काउटिंग करें और स्प्रे करने में जल्दबाजी ना करें। हमेशा जब भी पेस्ट काउटिंग करें और महकमा ज़राअत या किसी भी ज़री माहिर की सिफारिश के बगैर कोई स्प्रे ना करें। माहिरीन का कहना है कि बहुत से काश्तकार मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ ज़रूरी माहिरीन की मुशावरत के बगैर स्प्रे शुरू कर देते हैं, जो फायदा पहुँचाने की बजाय नुकसान का बायस है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। मियांवाली में 15,000 एकड़ पर मुश्तमिल मौसा अलोवाली का रकबा नहरी पानी से महरूम है, जिसकी वजह से गरीब जमींदार सरापा एहतजाज हैं। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली की तहसील पिपला के मौजा अल्लोवाली का 15,000 एकड़ पर मुहित नहरी रकबा, जिससे कंदियान राजबाग के जरिए सैराब किया जाता था, वहाँ अरसे दराज से पानी की फराहमी बंद है, जिस पर गरीब जमींदार शदीद परेशानी में मुब्तला है। जिला मियांवाली तहसील पिपला शहर अल्लूवाली का मसला है। अगर इसका हाल न किया गया असा 22 साल सारा जलील थींदे पिया। ये सफाई की न वजह तू महकमा नहर सड़ बर्बाद कर देता है। काश्तकारों का कहना था कि शशमाही पानी का बयाना अदा करने के बावजूद भी पानी फराहम नहीं किया जाता। कंदियाल राजबाग के भल सफाई का टेंडर हर साल होता है, मगर काम कभी भी नहीं हुआ। भल सफाई न होने के बायस पानी मौजा अल्लूवाली तक पहुँच ही नहीं पाता। जितने भी किसान इकट्ठे हैं और मौजा अल्लूवाली के तमाम लोगों की ये गुजारिश है आला हुकाम से और महकमा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे है कि काइंडली यहाँ पे जो है वो कागजी कार्रवाई को छोड़ के प्रैक्टिकली वर्क करें, अमलन यहाँ पे काम किया जाए ताकि यहाँ के किसान खुशहाल हो जाए। जमींदारों ने हुकूमत से कंदिया राजबा से मौजा अल्लोवाली के रकबाजात को नहरी पानी की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 5 ट्रेनों का स्टॉप मुकर्रर। दीगर ट्रेनें बहावलपुर स्टेशन पर रुकती हैं और न ही मुसाफिर बिठाती हैं। बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हुकूमत ने ट्रेन ऑपरेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉप खत्म कर दिया गया, जो शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर 10 की बजाय सिर्फ 5 ट्रेनों का स्टॉप मुकर्रर किया गया है। दीगर ट्रेनें बहावलपुर स्टेशन पर स्टॉप करती हैं, न ही मुसाफिर बिठाती हैं। ट्रेनों के स्टॉप न करने पर मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। बहुत मुश्किलात है, सुबह से लेकर बैठे हुए हैं, अभी तक
ट्रेन कोई नहीं आई, अगर ये आती है तो कोई बीच में नहीं रुकती, डायरेक्ट मुल्तान जाती है। मुसाफिरों का कहना था कि हुकूमती सतह पर ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया तो बहावलपुर में स्टॉप करने में क्या मसला है। हुकूमत तमाम ट्रेनों को बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने के अहकामात जारी करे। बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर इससे कबल 30 से ज्यादा ट्रेनों का स्टॉप होता था। मुसाफिरों का कहना था कि घंटों इंतजार के बाद एक ट्रेन आती है, वो भी स्टॉप नहीं करती। मुसाफिरों की जानिब से फाल की जाने वाली तमाम गाड़ियों का स्टॉप बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर मुकर्रर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी हो सके। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन करे जरासीम और कोरोना वायरस का खात्मा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और CDC और EPA अमेरिका के मंजूर करदा कोरोना कुश केमिकल्स की ताकत से भरा दे आपके आसपास पाए जाने वाली सतहों पर कई दिन जिंदा रहने वाले कोरोना वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से मुकम्मल छुटकारा। सफाई घर की हो, कार की या दफ्तर की, अब जरूरत नहीं फिक्र की। 35 लीटर पैक सिर्फ 3500 रुपए में और 20 लीटर पैक सिर्फ 2000 रुपए में। मजीद मालूमात और ऑर्डर के लिए अभी कॉल करें। कॉन्टैक्ट नंबर 0322 300 107। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रहीम यार खान में कोरोना के टेस्ट से महरूम हैं। वाईडीए पंजाब के सदर डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी और चेयरमैन वाईडीए पंजाब डॉक्टर मोहम्मद खिजर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं रहीम यार खान में कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे। सदर वाईडीए पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी कहते हैं कि हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली से कोरोना इमरजेंसी में पंजाब भर का हेल्थ सिस्टम सुस्त हो गया है। 50 लाख आबादी वाले जिला रहीम यार खान में कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे। शेख ज़ैद अस्पताल में कोरोना से लड़ने वाले तिबी अमले को कोई खुसूसी सहूलियात नहीं दी जा रही। रहीम यार खान के हालात आपको बता दूं, कई रोज से यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे ना कोई प्राइवेट लेबोरेटरी ने फैसिलिटी दी है टेस्ट करने की और ना ही सरकारी अस्पताल में कोई मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है जिसके तहत रहीम यार खान के जो 50 लाख से ज्यादा आबादी है वो यहाँ पे आके अपने टेस्ट करवा सकें। कोरोना से लड़ते हुए हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर जिन्हें मीडिया और गवर्नमेंट कह रही है, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स को रहीम यार खान में कोई स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड फैसिलिटीज मुहैया नहीं है। चेयरमैन वाईडीए पंजाब डॉक्टर मोहम्मद खिजर हयात ने कहा कि रहीम यार खान में 40% तिबी अमला कोरोना का शिकार होने की वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। सूबाई वज़ीर सेहत के वादे के बावजूद ह्यूमन रिसोर्सेज को पूरा नहीं किया जा रहा। अस्पतालों के अंदर डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक की बेशतर तादाद, तकरीबन 40% के करीब लोग हमारे कोरोना से मुतासर हो रहे हैं और उसकी वजह से वो लोग क्वारंटाइन जब हो जाते हैं तो अस्पतालों में हमारे अमले की शदीद कमी हो जाती है। हमने हेल्थ मिनिस्टर से मुतालबा किया था कि अस्पतालों के अंदर जिस तरह हमारी तिब्बी अमले की कमी हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो रही है, उस कमी को फौरन पूरा किया जाए। वाईडीए पंजाब ने कोरोना इमरजेंसी में काम करने वाले तिबी अमले को रिस्क अलाउंस देने को मुस्तरद कर दिया। वाईडी ने कहा कि हुकूमत रिस्क अलाउंस का खुद ही ऐलान किया और फिर ऐसी शराइत लगाई कि किसी को भी नहीं मिल सके। रिस्क अलाउंस मखसूस तिबी अमले की बजाय तमाम तिबी अमले को मिलना चाहिए या रिस्क अलाउंस की बजाय तिबी अमले को हिफाजती सामान की फराहमी की जाए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और मुल्तान हाई कोर्ट के सामने सराइकी जमातों का एहतजाज। पाकिस्तान सराइकी पार्टी, सराइकिस्तान सूबा महाज और वकला की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ज़ाहिर में सराइकी रहनुमा मलिक अल्लाह नवाज वैंस, महार मजहर अब्बास, जहूर अहमद धरीजा, एडवोकेट अथर शाह और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में एहतजाजी प्ले कार्ड उठाए हुए थे। मुजाहिरीन की जानिब से वफाकी और सूबाई बजट को अलामती तौर पर नजर आतिश भी किया गया। ज़ाहिरीन का कहना था कि सराइकी वसेब की अदलिया की नुमाइंदगी वफाकी और सूबाई बजट में सराइकी वसेब को नजरअंदाज करना नाकाबिल बर्दाश्त है। वकला को हाई कोर्ट ने नुमाइंदगी दी थी, सिविल जज ने नुमाइंदगी दी थी, सूबे का सिर्फ लेवल पाबले ने सूबा नहीं बना दे और सराइकी वसाब ना वफाकी बजट कोई हक दिता गया ना सूबाई बजट कोई हक दिता गया, सिर्फ गाल ही की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने 100 दिन में सराइकी सूबा बनाने का ऐलान किया था, लेकिन 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह इकदामात नहीं किए गए। नए सिविल और हाई कोर्ट के जज में सराइकी सूबे के जजेस को नजरअंदाज किया गया। असा जनूबी पंजाब फार्मूले को मुस्तरद करेंदू, वकला को हाई कोर्ट दे विच नुमाइंदगी दा मुतालबा करेंदू, मुकम्मल हाई कोर्ट दा मुतालबा करेंदू। मुजाहिरे में सराइकी रहनुमा, वकला और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। पंजाब का बजट नामंजूर। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम मुल्तान के वकला ने पंजाब के बजट की मुखालफत कर दी। इस पर रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान।
मुल्तान जिला कचहरी में सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान मोहम्मद अजहर खान मुगल ने पंजाब के बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2200 अरब रुपए का बजट पेश किया है। बजट में 12.25 करोड़ ब्यूरोक्रेसी के खाते में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पिछले साल टैक्स वसूली का 380 अरब रुपए का बजट रखा था, जो इकट्ठा न हो सका और वसूली में नाकाम हुए हैं। अब हदफ बढ़ाने की बजाय टैक्स वसूली का हदफ 317 अरब रुपए कर दिया है, जो नाकामी है। आपने अगर सब्सिडी देनी है तो आप सेहत के महकमे में दें, आप तालीम के महकमे में दें। आपने तालीम का बजट कम कर दिया है, आपने सेहत का बजट जो है वो कम कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सदर लॉयर्स फोरम का कहना था कि मेडिकल में 2850 अरब रुपए का बजट रखा है, जो महंगाई की निस्बत बहुत कम है। उन्होंने हुकूमती नुमाइंदों पर तनकीद करते हुए कहा कि बजट पेश करने वाला पंजाब का वजीर खजाना हुकूमत की तरफ से ही चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी पर रिपोर्ट का नामजद मुलजिम है। ये कैसे लोगों की बेहतरी करेंगे? एक ऐसा शख्स बजट पेश कर रहा था जो इस वक्त मुल्क में बहरान है चीनी का, और एक इंक्वायरी हुई है, कमीशन ने इंक्वायरी की है और उसने जो रिपोर्ट दी है वो उसमें नामजद मुलजिम है। वो बंदा आपका जो है पंजाब का वजीर खजाना है और वो बजट पेश कर रहा है। मोहम्मद अजहर खान मुगल का कहना था कि हायर एजुकेशन कमीशन का बजट में 3 अरब रुपए रखा है, जिससे फीसें बढ़ेंगी और तालीम का हसूल महंगा होगा और मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, उसकी तबाही करने वाले टिड्डी दल के तदारुक के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए रखा गया है। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वापस आकर मुल्क के हालात ठीक कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज खान बलोच, राना इमरान अंजुम, शेख मोहम्मद असलम और नदीम चौधरी समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। डीपीओ बहावलपुर के दफ्तर के बाहर थाना नौशहरा जदीद पुलिस के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। बहावलपुर के थाना नौशहरा जदीद पुलिस ने मुबैना तौर पर झूठा मुकदमा दर्ज किया तो मुतासरा शहरी के वर्षा डीपीओ ऑफिस के बाहर पहुंच गए। थाना नौशहरा जदीद पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। मुजाहिरीन ने पुलिस पर मुनीर नामी शहरी के खिलाफ मुनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम लगा दिया। मेरे घर वाले को चाहते ना उनके उत्ते कोई बरामदी कहनी, कोई शय कहनी। इन्होंने मेरे को 1.5 लाख रुपया मंगे, मेरी औकात कहनी जनाब। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं बेसहारा हाँ, मेरे बेटियों के साथ एक मेरा बेटा है छोटा जी। इन्होंने चाहते 1.5 लाख रुपए मंगे। अगर मैं 1.5 लाख नहीं किया, मेरे को जुरात कहना है, इन्होंने नैन्सी ला ते मेरे घर वाले को बिला जुर्म बंद कर दी। मैं बड़े पुत्र के घर सुती पई हाँ, मैं 2 बजे रात को आन जरे वेले इन्ना शोर मचाया, मैं उठी ते आ गया। मेरे पुत्र को चाहिए न्यान, मैं पुत्र की मां चाहती करती है, मेरे को थप्पड़ मार दी है, धक्के देते ने मेरे को, कोई शायद रत्ती बराबर मेरे पुत्र को। मुजाहिरीन ने कहा कि मुनीर कराची में मजदूरी करता था, कोरोना के बायस घर आया। पुलिस ने मुनशियात का मुकदमा दर्ज करके चालान किया। मुजाहिरीन ने झूठा मुकदमा खारिज करने और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दूसरी जानिब डीपीओ सुहेब अशरफ ने मामले का नोटिस देते हुए डीएसपी अहमदपुर शर्किया से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि इल्जाम साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको बताएं कि एमडी वासा मुल्तान नसीम खालिद चांडियों ने फरीदाबाद और बोहर गेट के इलाकों का दौरा किया। सीवरेज मसाइल के मुस्तकिल खात्मे के लिए इकदाम करने का हुक्म दिया। असन परवाना सीवरेज सब डिवीजन से रीस्लेटिंग मुहिम का प्लान भी तलब कर लिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नसीम खालिद चांडियों ने कहा कि शहरियों को फराहमी निकासी आप की सहूलियात की तबेला तातुल फराहमी अवलीन तरजीह है। तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स अपनी अपनी हुदूद में शिकायत का बर वक्त इजाला यकीनी बनाएं। और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। जिले इंतजामिया की मुआवनत के लिए टाइगर फोर्स को बेहतर अंदाज में फाल करने का जायजा लिया गया। जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान परवेज भी इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए टाइगर फोर्स को फाल करने की जरूरत है। टाइगर फोर्स के रजाकारों को जिम्मेदारियों बारे भी आगाही दी जाएगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने नए दाखिलों और इम्तिहानात के लिए तलबा दोस्त पॉलिसी मुतारिफ करा दी है। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ।
भावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अपनी नई एडमिशन और इम्तिहानी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके तहत तलबा को 11वीं जमात के रिजल्ट की बुनियाद पर नए कोर्सेज में दाखिले दिए गए। वाइस चांसलर का कहना था कि तलबा की सहूलत के लिए दाखिलों का सिस्टम भी ऑनलाइन करेंगे और फीसें भी घर बैठे अदा कर सकेंगे। तलबा को कागजात की तस्दीक के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाएंगे। यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तलबा का ऑनलाइन इम्तिहान लेकर उसे अगली जमात में प्रमोट करेंगे। हमारी जो पिछले साल जैसे हमारी स्ट्रेटजी और पॉलिसी थी कि स्टूडेंट्स को हमने मैक्सिमम फैसिलिटेट किया था, एक ऑनलाइन सिस्टम था, वन विंडो ऑपरेशन था, तो इस साल मजीद ये है चूंकि कोविड-19 क्राइसिस है, फैसिलिटेट इस तरह करेंगे कि उनको मिनिमम फिजिकल इंटरेक्शन हो, ऑनलाइन अप्लाई करें, मेरिट लिस्ट में आ जाए और कोशिश ये की जाएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगर ऑनलाइन मेथड से हो जाए तो स्टूडेंट को फिजिकली आना ना पड़े ताकि वो एक्सपोजर उनका मिनिमाइज किया जाए। उनका कहना था कि जिस तालिब इल्म का साबका तालीमी रिकॉर्ड अच्छा होगा उसे इससे कम नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर कोई तालिब इल्म इस तरीके कार में इम्तिहान नहीं देना चाहता तो वो अपना सेमेस्टर फ्रीज करा सकता है। तलबा को हर पेपर का अलग से इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि मजमूई तौर पर एक ही पेपर लिया जाएगा। ऑनलाइन इम्तिहान से पहले तलबा का मॉक इम्तिहान लिया जाएगा, जिससे उन्हें सिस्टम समझने में आसानी रहेगी। अगर बिल फर्ज कोई स्टूडेंट किसी भी वजह से चाहे दानिस्ता तौर पे नहीं देना चाहता एग्जाम या उसके लिए उसके पास ऐसे जराए नहीं मौजूद कि वो एग्जाम दे सके जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, तो वो फिर जो है वो सेमेस्टर उनका फ्रीज तस्वुर किया जाए। वाइस चांसलर का मजीद कहना था कि तमाम तरह सिस्टम तालिबे इल्म दोस्त होगा और तलबा को इसमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम तलबा का तालीमी मेयार इस सतह का होगा, उनकी डिग्री पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। कबीरवाला से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद अजमल शहीद की आज 5वीं बरसी मनाई गई। कबीरवाला के नवाही इलाके कोट इस्लाम की बस्ती उडावाली से ताल्लुक रखने वाले शहीद नायक मोहम्मद अजमल की आज 5वीं बरसी है। मोहम्मद अजमल शहीद ऑपरेशन अलमिजान कोहाट में दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपने वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। शहीद के वालिद का कहना था कि मेरे बेटे मोहम्मद अजमल को पाकिस्तान आर्मी में जाने का बचपन से ही शौक था और उसने दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इस बेटे को शुरू से आर्मी का शौक था। टीम यहाँ आई हुई थी, उसमें इसने अपना मेजरमेंट कराया, वो फिट हो गया। 15 दिन बाद हमें लेटर आ गया, मैं खुद उसको आर्मी सेंटर मर्दान में पहुंचा के आया था। 11 साल 3 महीने उसकी सर्विस है जी। बस जो उसकी किस्मत थी वो अपनी किस्मत की शहादत पा गया। शहीद के भाई का कहना था कि वो घर के तमाम अफराद से बेपनाह मोहब्बत करता था। अब इसकी 2 बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर है। की जो इंसानियत है वो यहाँ के मोहल्ले वालों को भी पता है और जो यूनिट वाले थे वो आप भी उनकी शहादत को कबूल भी करते हैं और उसकी जो कदर भी करते हैं। भाई जो 2 अमानतें छोड़ के गया है, मैं इंशाल्लाह इनकी अच्छे तरीके से परवरिश भी करूंगा और इंशाल्लाह इनको किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने दूंगा। शहीद की बेटी कहती हैं कि वालिद उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो भी बड़ी होकर फौज में जाएंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे फख्र है कि मैं शहीद की बेटी हूँ पढ़ी। पाकिस्तानी फौज का हर जवान अपने वतन के हर दुश्मन से सीना तान कर लड़ता है। यही वजह है कि दुश्मन हमारे सिपाहियों से बेपनाह खौफजदा रहता है। कैमरा टीम के हमरा शहजाद रजा, रोही, कबीरवाला। और मुल्तान में 68 साल पुराने खुर्शीद होटल के चिकन नमकीन रोश की धूम, जो खाए मजे उड़ाए। 1952 में खुर्शीद होटल कायम हुआ, जहां शहरी दूर दराज से चिकन नमकीन रोश खाने आते हैं। शहरियों का कहना है कि एक अरसा हो गया यहां से खाना ले जा रहे हैं। इस होटल के खाने बड़े लजीज और जायकेदार होते हैं। यहां के खाने का जायका घर के खाने जैसा है। यहाँ के खाने बहुत अच्छे और बिल्कुल घर जैसे होते हैं और यहाँ का जो स्पेशल डिश है वो है नमकीन रोस्ट। मालिक मुख्तियार शाह का कहना था कि उनके होटल की खास बात यही है कि यहाँ कम मसाले वाला खाना बनाया जाता है। शहरी कसीर तादाद में यहाँ से घर के लिए खाना ले जाते हैं। गोश्त में ये स्पेशलिटी है कि इसको न सिर्फ सेहतमंद लोग बल्कि जो पेशेंट टाइप के लोग होते हैं वो भी आसानी से खा सकते हैं और घर भी ले जाते हैं। होटल मालिक का मजीद कहना था कि कोरोना के पेश नजर ग्राहकों को पार्सल दे रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।